हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN क्लास 12 मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 10.3 हमने कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे ना, और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं हम वो ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। इफ़ ए इज़ ए यूनिट वैक्टर, ए हमको क्या दे रखा है, कोई यूनिट वैक्टर दे रखा है, एंड x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू, मेरे को 8 दे रखा है। ए कोई यूनिट वैक्टर है, इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, बिकॉज ए इज यूनिट वैक्टर। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ए इज यूनिट वैक्टर, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास 1। और इसके बेसिस पे मेरे को ये बताना है कि जो मेरे को x है, मैग्नीट्यूड ऑफ x मुझे निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, दैट x माइनस ए डॉट x प्लस ए इज इक्वल्स टू 8। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इज इक्वल्स टू 8। सो x डॉट एक्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए, एंड ए डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डॉट ए। तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ एक्स डॉट ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू है मेरे पास 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास 8 प्लस 1, इट इम्प्लाइज विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 3। एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज नॉट नेगेटिव, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, नॉन नेगेटिव, इसलिए यहाँ जो प्लस माइनस 3 वाला साइन आएगा उसमें से हम ओनली कौन सा लेंगे, 3। एज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैक्टर इज नॉन नेगेटिव, सो इस वजह से हम हमेशा क्या लेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वाला साइन ही लेंगे। जो -3 वाला साइन है वो हम क्या कर चुके हैं, स्किप कर चुके हैं। देन नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 19। फॉर एनी टू वैक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू ए बी। दिस इज नोन एज कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, हम इसको कहते हैं कि किसी भी दो वैक्टर्स ए और बी के लिए हमारे पास हमेशा क्या होगा कि ए डॉट बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो दिस इनइक्वालिटी ट्रिवियली ट्रू यानी विदाउट प्रूफ हम उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं। तो दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रिवियली मीन्स फॉल्सली इफ अगर ए व्हेन आइदर ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0, व्हेन आइदर ए इज इक्वल्स टू 0, और अगर ए 0 है और बी 0 है तो ये जो इनइक्वालिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। ओके, तो क्योंकि उस सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ए अगर ए और बी में से एक भी 0 हो जाता है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट ए और बी के इक्वल हो जाएगा। उस केस में हमारी जो इनइक्वालिटी है वो ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। लेकिन अब हम ये मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, हमने यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम हम इसको नॉन ज़ीरो के लिए प्रूव करना चाहते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो वेक्टर ए है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, एंड जो वेक्टर बी है वो भी कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी बोथ आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। तो हमको पता है मेरे पास क्या है, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू किससे होती है, हमेशा 1 से होती है। अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड लगा देती हूँ तो जो कॉस थीटा है वो किससे किसके बीच में होता है, 1 के बीच में होता है। अगर मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली ये मिल गया दैट ए डॉट बी is less than equal to magnitude of A and magnitude of B। ये बात हुई हमारी इसकी कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की। इसी तरह से एक नेक्स्ट है हमारे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम देखते हैं, फॉर एनी टू वैक्टर्स A एंड B वी ऑलवेज हैव A प्लस B इज लेस देन इक्वल टू A प्लस B। सो इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रिवियली, ये वापस वही सेम केस आ जाएगा, इनइक्वालिटी होल्ड्स trivially
when either a is equals to 0 और b इज इक्वल्स टू 0। अगर या तो a 0 है या b 0 है तो ये जो इनइक्वालिटी है वो ट्रिवियली होल्ड कर जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड सो लेट अस अज्यूम दैट, सो हम यहाँ मान के चल रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जो वेक्टर b है हमारा वो भी कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी जो दोनों है वो कैसे हैं, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। देन उस केस में हम क्या कह सकते हैं, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a एंड प्लस b डॉट b विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर विच इज़, अब ये जो वैल्यू आएगी हमारी दिस वैल्यू स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे a डॉट बी, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज a डॉट बी प्लस b डॉट a को हमने क्या लिख दिया, 2ab लिख दिया है ना। ना मेरे को पता है x इज लेस देन इक्वल टू हमेशा किससे होता है स्टूडेंट्स, मॉड x से लेस देन इक्वल टू होता है, तो इसको मैं लेस देन इक्वल टू लिख रही हूँ, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ a डॉट b प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। वाई ये चीज़ मैं क्यों लिख पाई हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड x, तो यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है ना, इसलिए यहाँ पे हमने किसका साइन लगा दिया, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2। अब a डॉट b किससे लेस देन है, a एंड b से ना, बाय कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर ना। ये चीज़ हमने किससे लिखी है, फ्रॉम कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b is less than equal to magnitude of a plus magnitude of b, क्योंकि इस तरह यहाँ पे ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पे साइन किसका चल रहा है, इनइक्वालिटी का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होते ही हमको ये मिल गया कि a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। ओके, सो यहाँ पे ये हमारी इनइक्वालिटी कंप्लीट हुई, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, दिस इज आवर कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। और अगर ये वाली इनइक्वालिटी अगर हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी में होल्ड कर जाती है, तो यहाँ पे हम रिमार्क करके एक चीज़ और लिख सकते हैं, एक चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं कि इफ़ द इक्वालिटी होल्ड्स, अगर इस केस में इक्वालिटी होल्ड कर जाती है, इफ़ द इक्वालिटी होल्ड्स इन ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इस अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी में अगर इक्वालिटी होल्ड कर जाती है, तो हम क्या कहेंगे, उस केस में हमको क्या मिलेगा, दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर गई तो हम किसका साइन लगा देंगे स्टूडेंट्स, इक्वल का साइन लगा देंगे। लेट्स कम टू लास्ट एग्जाम्पल, शो दैट द पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर ना। देन इस केस में अगर a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो गया, तो यहाँ हम a प्लस बी को कोई दूसरा वेक्टर बोल देते हैं, सपोज ए सी, जैसे यहाँ पे ये ए सी वैक्टर आ रहा है, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, तो ये किसको शो करेगा कि द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये क्या शो कर रहा है, शोइंग दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, शोइंग दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इसी का ये एक और केस आ गया हमारे पास, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हमने कोलिनियर का केस निकाला है। अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है तो हम क्या शो करेंगे, दैट
दो का सम किसके इक्वल है, तीसरे के इक्वल है। इसी पे बेस्ड है हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलीनियर। तो मुझे इनको कोलीनियर शो करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा ना। नाउ व्हाट इज वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी होगा टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 3 जे कैप प्लस 3 माइनस 5 के कैप। सो इसकी वैल्यू मेरे पास हो गई 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप ए बी। देन उसके बाद जैसे ही मैं वेक्टर बी सी निकालूंगी, यानी इसमें टर्मिनल कौन सा है, सी, यानी सी में से मैं बी को माइनस करूंगी, यानी 7 माइनस 1 आई कैप प्लस यहाँ पे 0 जे कैप है ही नहीं, तो 0 माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 के कैप विच इज इक्वल्स टू 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। सो दिस इज माई वेक्टर ए बी, दिस इज माई वेक्टर बी सी। एंड इसी तरह से हम निकालेंगे, जो नेक्स्ट वेक्टर निकालेंगे वो हम निकालेंगे वेक्टर ए सी। सो वेक्टर ए सी में भी टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी 7 प्लस 2 आई कैप प्लस 0 माइनस 3 जे कैप प्लस माइनस 1 माइनस 5 के कैप। सो दिस इज इक्वल्स टू 9 आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड माइनस 6 के कैप। सो ये हमारे तीनों वैक्टर्स निकल गए, 9 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। नाउ अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी जो हम निकालेंगे, ये हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू रूट 14। इसी तरह से मैग्नीट्यूड हम नेक्स्ट निकालते हैं वेक्टर बी सी का, विच इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 प्लस 16। So this is equals to under root of 36 and 4 is 40, 40 and 16 is 56 which is equals to, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रूट 14। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी जब मैं निकालूंगी तो ए सी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 81 प्लस 9 plus 36. Now 81 plus 9 is nothing but 90 and 90 plus 36 is equals to under root of 126 which is equals to 3 रूट 14। तो अब देखो आप अगर इसको 3, दिस इज 2 रूट 14 एंड दिस विल बी 3 रूट 14, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है 2 प्लस 1, अगर इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है दैट ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो वेक्टर है हैंस द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, हैंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हैंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सो स्टूडेंट्स यहाँ आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। नाउ यू स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज 10.3 के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज 10.4 में हम नेक्स्ट लेक्चर उसमें करेंगे जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।